अभी उत्तर प्रदेश होम गार्ड में जो पेपर कराया है इन्होंने, उस पेपर का लेवल देखने के बाद तो बच्चों की हालत खराब हो गई भाई। जैसा बच्चों ने उम्मीद कर रखा था कि यूपी होम गार्ड का जो पेपर है उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा एवरेज में होगा, ठीक ठाक होगा। भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया। मतलब सरकार से भी, अगर सरकार से भी ये बात पूछी जाए कि ये पेपर बनाया है तो बनाया किस बेस पे है, मतलब होम गार्ड ही तो बनाओगे ना तुम बच्चों को। इतना इतना टफ पेपर जो ये सेट करवाया गया है, अगर बच्चे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो कहीं से कहीं तक मतलब 40 या 50% के आसपास भी नहीं है सब। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। तुम जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन बना दो, सिलेबस कुछ और दे तो उसमें देता कुछ और है पेपर में। ये मतलब यूपी सरकार में जो अभी होमगार्ड वाला जो पेपर है और जो अभी रिसेंटली अभी आजकल मोर चल रहा है, तो ये मतलब बच्चों को देखने के बाद बच्चों का मनोबल टूट रहा है कि भाई अगर तुम्हें नौकरी नहीं देनी है तो वैसे ही मना कर दो। तुम जो पेपर का जो ये जो पूरा सेट तैयार करते हो तो उसी हिसाब से तैयार करोगे ना, जिस हिसाब से आपने बच्चों के अकॉर्डिंग सिलेबस को दिया है साइड पे। अब इतना लेंदी प्लस जीएस का इतना टफ बताओ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक न्यूज वालों का वीडियो देख रहा था, उसमें ये बता रहा था बच्चा कि यूपी का रहने वाले हैं, हम यूपी का एग्जाम देना है होमगार्ड का। क्वेश्चन पूछ रहे हो आप राजस्थान से, ये क्या बात हुई भाई? राजस्थान से और यूपी से क्या मतलब? मैं मानता हूं कि आर्टिकल 1 में ये है कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स, जो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। लेकिन जब आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम करवा रहे हो तो आप अपने स्टेट के बारे में पूछो। उत्तर प्रदेश होमगार्ड में राजस्थान का क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों ने। इतना तो सोचना चाहिए था, कॉमन सेंस लगाना चाहिए था कि यूपी का एग्जाम हो रहा है तो यूपी का ही क्वेश्चन आएगा, आना चाहिए कायदे में तो ये। अब यूपी का बच्चा है, वो राजस्थान का जीएस पढ़ के क्या करेगा भाई? वो बात अलग है, थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए राजस्थान पढ़ ले। अभी एक एक और वो बता रहा था बच्चा कि उसमें मेघालय के पूछे गए थे डिस्ट्रिक्ट। कमाल है यार। हमारे यूपी में 76 जिले हैं, 18 मंडल है हमारे यूपी में, तहसीलें हैं, विकास खंड हैं। वहां से क्वेश्चन बन सकते थे बच्चों के लिए। खासकर अगर देखा जाए यूपी में 76 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो 76 जिलों में से तुम पेपर बना देते। हिस्ट्री है यूपी का, वहां से क्वेश्चन बना देते। यूपी की रिवर्स एंड नदियों के बारे में बताए थे, या यूपी की जितनी भी जो आपकी जो वाटर परियोजना है वहां से क्वेश्चन बना देते। बच्चों को लगता भी कि यार चलो यूपी से तो पूछा गया है क्वेश्चन, उन्हें लगता तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है। अब आप यूपी का होमगार्ड का पेपर करवा रहे हो, पहली बात तो ये पेपर का लेवल बहुत टफ है, दूसरी बात तुम जो स्टेट का एग्जाम हो रहा है उस स्टेट से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हो। यानी क्या मतलब, क्या सोच रखा है, क्या सोच करके मेंटलिटी करके तुम लोग पेपर बना रहे हो? चलो पेपर तुमने बनाया तो तुम देखो ना, एक बार पेपर को देखो कि बच्चा अगर एग्जाम, इतनी दूर दूर बच्चे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें दे रखा था कि एक ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई जिस वजह से काफी सारे बच्चों का एग्जाम छूट गया। भाई वो भी तो अपने घर से चलो मान लिया पहले निकले होंगे, उस हिसाब से उन्होंने टाइमिंग लगाया होगा। अब ट्रेन लेट हो गई तो वो उनका तो बच्चों का एग्जाम ही छूट गया। और ये बात भी है कि क्या बोलते हैं, चलो यूपी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो अभी कांस्टेबल का हुआ था, पीछे पुलिस का हुआ था, और अभी आपको पता है क्या बोलते हैं, अभी हाँ मैं कोचिंग पढ़ा रहा था तो एक न्यूज में आपको बता दूं, मुझे भी बताई थी अभी भाई साहब ने। उन्होंने ये कहा था कि जो 5512 वैकेंसी वाली जो क्लर्क वाली वैकेंसी है उसमें कितने 250 अप्रोक्सीमेट 250 स्टूडेंट वो हैं जो टाइपिंग में फेल हुए हैं। लेकिन उन पे बेस क्या है? स्पोर्ट कोटा बेस है। फिर भी तुम उनको उसके लिए बुला रहे हो, डीबी के लिए बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो भाई? वो जो 250 सीटें रिजर्व हो रही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो तो पक्की होगी ना सीटें उनके अंदर, तुम उनको क्यों बुला रहे हो? या तो उनका जो पेपर का लेवल है, जो पेपर की जो कट ऑफ मेरिट है उसको नीचे कर दो। अगर तुम्हें इतना ही वो करना है तो उनको तुम नंबर दे दो, उनको एक्स्ट्रा दे दो। लेकिन जब वो टाइपिंग में फेल हो गए बच्चे, फिर भी तुम बुला रहे हो उनको, बुला रहे हो ना 5512 वाली क्लर्क वाली में, क्यों? अब उसमें तो आपको पता है वो 200 बच्चे, 250 जो बच्चे इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई है वो तो फाइनलिस्ट में ही आएंगे, कट ऑफ वो तो उनकी वही बनेगी फाइनल में। समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है भाई? अगर तुमने जिस हिसाब से पेपर का, जिस हिसाब से भर्ती का प्रोसेस तैयार किया है उसी हिसाब से चलो, ताकि बच्चे को भी लगे कि चलो ठीक चल रहा है, टीचर को भी लगे कि यार हमें ये सिलेबस पढ़ाना है। टीचर जिम्मेदारी ले रहा था होमगार्ड की, होमगार्ड में यहाँ से बाहर नहीं आएगा, पेपर देगा तो टीचर की हालत करा कि भाई तुमने ऐसा कैसे। अरे टीचर यूपी तो पढ़ाएगा या मेघालय जाएगा या राजस्थान भी पढ़ाएगा यूपी में, उसमें यूपी में? तुम्हें इतनी बात तो सोचनी चाहिए थी ना।